क्या हार्दिक पांड्या को लेके बीसीसीआई काफी नरम है? क्या हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के लिए एक अपवाद बन चुके हैं? क्योंकि इस बारे में जब से बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, तब से लेके काफी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने काफी सवाल उठा चुके हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे साल टेस्ट क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, इंडिया के लिए T20 और वनडे क्रिकेट भी काफी कम खेलते हैं। और आईपीएल के 90% मैचों के लिए वो बिल्कुल फिट होते हैं। फिर लंबे समय से वो टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन आईपीएल के लिए तैयारियों में जुट गए हैं और आईपीएल के लिए वो अवेलेबल हैं और मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे और लगभग सारे मैच भी खेलेंगे। ये सवाल जो काफी उठ रहा है, ये लग रहा है कि अब बीसीसीआई के पास भी फैंस के थ्रू पहुंच रही है, क्योंकि फैंस भी बार बार सवाल कर रहे हैं, बीसीसीआई से कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट से भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसा परफॉर्म किया हुआ प्लेयर अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकता है, तो हार्दिक पांड्या कैसे बाहर नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हार्दिक पांड्या काफी लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं, और जबकि श्रेयस अय्यर ने अभी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट ऑर्डर बैट्समैन के रूप में हाईएस्ट रन स्कोर किया था, 500 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी वो सेंट्रल बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। हार्दिक पांड्या को लेके एक ऐसी बात उठती है कि वो आईपीएल के 90% मैचों में अवेलेबल होते हैं, जबकि नेशनल ड्यूटी इंडिया के लिए वो 60% ही मैच खेलते हैं, या वो वनडे हो या T20 हो। टेस्ट क्रिकेट तो वैसे भी वो बहुत कम ही खेलते हैं, कुछ गिने चुने ही मैच खेले हुए हैं टेस्ट में। फैंस के इस सवालों के बाद बीसीसीआई का एक रिएक्शन आया है, बीसीसीआई की तरफ से एक खबर आया है कि हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के इस सख्त रवैये से कैसे बच गए। बीसीसीआई का कहना है कि हार्दिक पांड्या टाइम टू टाइम अपने हेल्थ के बारे में बीसीसीआई को अपडेट करते रहे हैं, जिसकी वजह से बीसीसीआई उनकी तरफ थोड़ी नरम रुख अपनाई है। बीसीसीआई के मुताबिक हार्दिक पांड्या अपने हेल्थ के बारे में रेगुलर अपडेट करते रहे हैं बीसीसीआई को, इसलिए बीसीसीआई ने उनको रेड बॉल क्रिकेट के लिए थोड़ी सी राहत दे दी है, इसलिए वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं है। बीसीसीआई का कहना है कि नेशनल रेड बॉल टूर्नामेंट जो है उसके लिए हार्दिक पांड्या को राहत दी गई है, लेकिन अगर बीसीसीआई द्वारा ऑर्गेनाइज नेशनल T20 टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें हार्दिक पांड्या को खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या उसके लिए भी अवेलेबल नहीं होते हैं तब बीसीसीआई उन पे भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उनको बस रेड बॉल क्रिकेट के लिए ही छूट मिली हुई है। तो बीसीसीआई के मुताबिक हार्दिक पांड्या अगर नेशनल टूर्नामेंट T20 या वनडे का होता है तो उसके लिए हार्दिक पांड्या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। हार्दिक पांड्या ने वहीं बीसीसीआई को एक ये अश्योरेंस दिया है कि अगर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट होती है तो वो अपने स्टेट के टीम के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हालांकि ये सारा बवाल इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बीच में चोटिल हुए थे और पिछले 6 महीने से वो क्रिकेट से दूर हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के टीम में सेलेक्टेड हैं और उस समय आप चोटिल होते हैं, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट मिस करते हैं, उसके बाद आप अचानक से आईपीएल के लिए फिट हो जाते हैं। हार्दिक पे सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि वो अभी जब रणजी सीजन चल रहा है उस दौरान वो रणजी को न खेल के अंबानी द्वारा कराया जा रहा है एक T20 टूर्नामेंट, उसमें पार्ट ले रहे थे, लेकिन रणजी में नहीं ले रहे थे। तो इसलिए फैंस का सवाल उठा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो एक रणजी मैच मिस किए और दूसरे के लिए उन्होंने अपने आप को अवेलेबल बताया, फिर भी बीसीसीआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और हार्दिक पांड्या को कॉन्ट्रैक्ट में कैसे जगह मिल गई। हार्दिक को लेके एक स्टेट भी सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जब से उन्होंने डेब्यू किया है आईपीएल के लिए, उन्होंने 89% से लेके अप्रोक्सीमेटली 90% मैचेस तक खेले हैं। और जब से उन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू किया है 160 T20 मैचेस हुए हैं तब से, और उन्होंने 92 मैच खेले हैं जिसमें 68 मैच उन्होंने मिस किया है। वहीं वनडे मैचों की बात की जाए तो जब से हार्दिक पांड्या ने डेब्यू किया है 100 अप्रोक्सीमेटली 156 मैचेस हुए हैं जिसमें उन्होंने 86 या 85 मैचेस कुछ खेले हैं। लगभग 50% मैचेस को उन्होंने मिस किया है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर वो नेशनल ड्यूटी के लिए इतने मैचेस मिस करते हैं और आईपीएल के लिए 100% फिट कैसे हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको बीसीसीआई कंसिडर कर लेती है अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एनुअली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वही टेस्ट मैचों की बात की जाए तो बस उन्होंने अब अपने पूरे करियर में 17% मैचेस ही खेले हैं टेस्ट। इसी वजह से फैन सवाल उठा रहे थे कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, क्यों बीसीसीआई उनकी तरफ नरम रुख अपना रही है, क्यों बीसीसीआई उनको इतना फेवर कर रही है। वही श्रेयस अय्यर जो परफॉर्म करके आए हैं, वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, T20s में परफॉर्म किया, वाइस कैप्टन भी रहे, उसके बाद भी उनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। वहीं हार्दिक पांड्या के सपोर्टर हैं जो
कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो 140 प्लस की गेंदबाजी भी करते हैं और तगड़ा बैटिंग भी करते हैं। बिग हिटर कहा जाता है, तो उनके लेवल का ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास अभी तक कोई ऐसा मौजूद नहीं है। इसलिए बीसीसीआई उनकी बात को सुनती भी है, उनकी तरफ थोड़ी नरम रुख भी अपनाती है। तो ऐसा हार्दिक पांड्या के सपोर्टर का ही सोचना है। वहीं उनके हेटर ये भी कहते हैं कि हार्दिक पांड्या इतने प्रीमियम ऑलराउंडर हैं कि वो कभी इंडिया के लिए खेलते ही नहीं है। तो ये सब तमाम बातें होती रहती हैं। वहीं बीसीसीआई का कहना है कि अगर हार्दिक पांड्या खुद कह चुके हैं कि वो बीसीसीआई के जो भी नेशनल टूर्नामेंट होंगे, उस वाइट बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट होंगे, उसके लिए अवेलेबल होंगे, तो इसलिए बीसीसीआई थोड़ा उनकी तरफ नरम रुख अपनाई होगी। इसलिए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल भी किया होगा कि आगे फिटनेस के बाद देखते हैं कि उनका क्या रवैया रहता है। बीसीसीआई हार्दिक पांड्या के इसी बात से कन्विंस हो गई कि उन्होंने कह दिया कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं सारा नेशनल टूर्नामेंट खेलूंगा और मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, जिसकी वजह से बीसीसीआई उनके बात पे विश्वास कर ली। क्या हार्दिक पांड्या अपनी बातों पे रहते हैं, बात मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये तो अब आगे पता चलेगा। क्योंकि मिड टर्म में तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो नहीं सकता है, तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना रहेगा। देखते हैं हार्दिक पांड्या आगे क्या करते हैं, क्योंकि वो तो हार्दिक पांड्या है।